हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 14, लगान। ये लेसन लिखा है लियो टॉल्स्टॉय जी ने, और इस लेसन के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, जैसे लगान का मतलब क्या है, और लगान जैसे कोई भी यानी साहित्यकार ने यहाँ पे जैसे इस एकांकिका को प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय ने उस समय लिखा था जब रूस में लोग अपने राजा से बहुत परेशान थे, यानी कोई भी चीज़ पर जैसे कर लगाते थे। भारत के लोग भी अंग्रेज़ों के लगाए हुए जो कर रहते थे टैक्स को से बेहाल थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रमाण में उनसे कर लिया जाता था किसी भी चीज़ पर। तो उस समय की बात है कि जैसे लियो टॉल्स्टॉय जी ने उस समय का लिखा है। इस एकांकिका में एक लड़की और एक लगान वसूल करने वाले अफसर की बातचीत के माध्यम से टॉल्स्टॉय ने लगान के बारे में राजा के पाखंड को उजागर करके लोगों को जागरूक बनाने और अन्याय के विरुद्ध सवाल करने के लिए प्रेरित किया है। हमें टॉल्स्टॉय जी ने इस लेसन के माध्यम से जैसे एक लड़की और लगान जैसे वसूल की जाती थी, अफसरों से जैसे बातचीत करती है, और लगान क्यों लगाई जाती है, जैसे राजा उस समय के पाखंडी थे, लोगों से जैसे पैसा बहुत मात्रा में वसूल करते थे, इसलिए ये लगान लगाई जाती थी और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता थी, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की, उनसे सवाल पूछने की आवश्यकता थी। इसलिए उन प्रेरित करने के लिए ये जैसे यहाँ पे इस लेसन के माध्यम से बताया गया है कि जैसे लगान यानी टैक्स बहुत मात्रा में उस समय में लिया जाता था और लोगों में जागरूकता बिल्कुल नहीं थी। अब इस एकांकिका के पात्र है अमीन। लगान वसूल करने वाला अफसर है ना, 7 वर्ष की एक लड़की है। अमीन एक टूटी फूटी झोपड़ी में प्रवेश करता है। वहाँ 7 साल की लड़की ऐना के सिवा और कोई नहीं है, यानी वो 7 साल की लड़की है और जो अमीन है वहाँ पे प्रवेश करता है और वो 7 साल की लड़की उस झोपड़ी में है। अमीन चारों तरफ देखता है। अमीन, क्या अंदर कोई नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछता है ना। माँ किसी काम से बाहर गई है और पिताजी मालिक की चौपाल पर जैसे होंगे। दोनों बाहर आते हैं, बातचीत करते करते दोनों बाहर आते हैं। तो अच्छा, अपनी माँ से कह देना कि अमीन साहब आए थे। कहना कि वह तीसरी बार आ चुके हैं, और अगर वह रविवार तक लगान के रुपए नहीं दे देती तो मैं यह गाय ले लूँगा। जैसे उस लड़की को कर वसूल करने वाला जो अफसर था वो बोल रहा था कि मैं 3 बार आपकी माँ को बताना कि जैसे मैं तीसरी बार आ चुका हूँ, और इसके बाद अगर वो रविवार तक जो कर है, लगान के कुछ रुपए है वो नहीं देती तो मैं ये गाय है वो लेके चला जाऊँगा। अब वो लड़की बोलती है, तुम हमारी गाय ले लोगे, प्रश्न पूछती है। क्या तुम चोर हो? लड़की बोलती है कि यानी तुम हमारी गाय ले लोगे, क्या तुम चोर हो? हम तुम्हें उसे लेने न देंगे। यानी तुम चोर हो क्या कि तुम हमारी गाय लेके जाओगे और हम तुम्हें लेके नहीं जाने देंगे। वो लड़की जैसे बात कर रही है।
अफसर है, मुस्कुराते हैं। वाह, तुम तो बहुत, यानी तुम तो बड़ी चतुर लड़की हो। तुम्हारा नाम क्या है? अफसर उस लड़के से बात करते हैं। लड़की बोलती है कि हम हमारी गाय लेके नहीं जाने देंगे। और तू हमारी गाय लेके क्यों जाओगे? क्यों, तुम चोर हो क्या? और उसके बाद जो अफसर है मुस्कुराते हैं और लड़की को बोलते हैं कि तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारा नाम क्या है? अब वो लड़की बोलती है मेरा नाम ऐना है। अब अफसर बोलता है अच्छा ना, ने लड़की को बोलता है अच्छा है ना, तुम अच्छी और तेज लड़की हो। मेरी बात सुनो, अपनी माँ से यह कह देना कि मैं गाय ले जाऊंगा, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारी गाय लेके जाऊंगा, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अब लड़की बोलती है जब तुम चोर नहीं हो तो हमारी गाय क्यों ले जाओगे? प्रश्न पूछती है। यानी जैसे तुम चोर नहीं हो तो हमारी गाय क्यों ले जाओगे? देखो, एक 7 साल की बच्ची एक अफसर से इतनी बातें कर रही है कि उसके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो उस अफसर को पूछ रही है। जब तुम चोर ही नहीं हो तो हमारी गाय क्यों लेके जाओगे? अब अफसर बोलता है इसलिए कि राजा का कानून जो कुछ मांगता है उसे चुकाना ही पड़ता है। जो अफसर है वो बोलता है कि इसलिए मैं ये गाय लेके जाऊंगा क्योंकि राजा का जो कानून है उसमें जो टैक्स रहता है उसे भरना पड़ता है, और उसे भरने के लिए, उसे चुकाने के लिए जैसे उसके घर में जो भी चीज़ें हैं उसे लेके जाना पड़ता है। अब उनके घर में गाय थी, इसलिए ये गाय उसे कर के माध्यम से वो लेके जाने वाला था। मुझे लगान के बदले तुम्हारी गाय लेनी ही पड़ेगी। तो वो बोल रहा था कि अफसर राजा का कानून है कि जो कुछ मांगता है उसे चुकाना पड़ता है, और मुझे लगान के बदले तुम्हारी लगान नहीं मिल रही, इसलिए लगान के बदले में तुम्हारी गाय मुझे लेनी पड़ेगी। अब लड़की बोलती है लगान क्या है? यानी लगान का मतलब क्या है, ऐसे वो लड़की उस अफसर से पूछ रही है। अब तुम तो बड़ी बुद्धिमान लड़की मालूम पड़ती हो। 7 साल की लड़की उस अफसर को प्रश्न पूछ रही है और अफसर उसे जवाब देते जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत बुद्धिमान लड़की मालूम पड़ती हो। राजा अपनी प्रजा को जो कुछ देने अदा करने का हुक्म देते हैं वही लगान है। ने राजा प्रजा को जो कुछ देने अदा करने का हुक्म देते हैं उसे ही लगान कहा जाता है। अब वो लड़की बोलती है राजा लगान इसे किसे अदा करने के लिए हुक्म देते हैं? ने राजा लगान किसे अदा करने के लिए हुक्म देते हैं? अब किसे? अरे खुद अपने आप को। और किसे? फिर वे तय करते हैं कि वह रुपया किस काम में खर्च, यानी किस काम में खर्च होगा, ये भी तय करती है। अब लड़की के समझ में नहीं आ रहा था। जो अफसर है वो जैसे गाय लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, और वो एक एक प्रश्न उस अफसर को पूछती जा रही थी। अफसर उसे उत्तर देते देते जा रहा था। अब ये लगान क्यों भरी जाती है? राजा क्यों जैसे प्रजा से लगान मांगता है? ये सब
ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे और हर एक प्रश्न का उत्तर उस अफसर से वो लेती जा रही थी। अब जैसे राजा लगान किसे अदा करने के लिए हुक्म देते हैं, ऐसा उसका प्रश्न था। किसे अरे ने खुद को, अपने आप को, और किसे फिर वे तय करते हैं कि वह रुपया किस काम में खर्च होगा। जैसे जो टैक्स आता है वो किस काम में खर्च होगा ये राजा ही तय करते हैं। पर अब लड़की बोलती है, पर क्या राजा गरीब है? वो प्रश्न पूछती है, पर क्या राजा गरीब है, यानी लोगों से पैसे मांगता है? हम गरीब हैं और वे अमीर है। राजा अमीर है और हम गरीब है, फिर भी वे हमसे लगान क्यों लेते हैं? यानी राजा अमीर होने के बाद भी गरीब लोगों से लगान क्यों लेता है, ये भी उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ।